मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना एक बार फिर बयानों के घेरे में आए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह ने मंच से एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सांसद जाति से ठाकुर लेकिन स्वभाव से बनिया हैं। अगर आप इन्हें गाली भी दोगे तो मालूम है क्या करेंगे, यह गड़ा हुआ पत्थर उखाड़ेंगे। और इनके सामने जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के, उन्हें कहीं भूल से चुन लेते और अगर उनको गाली देते, कुछ भी गलत कहते तो वह गड़ा हुआ पत्थर नहीं उखाड़ते, बगल में रखा हुआ कट्टा निकालते, सीधा कट्टा देते तुम में। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जौरा के काशीपुर क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में यह बात कही। इसके बाद पूर्व विधायक और सांसद चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू का नाम लिए बिना उन पर जुबानी हमला बोला और कहा कि उन्हें जनता कुछ भी भला बुरा कहे तो कट्टा निकालकर सीधे गोली मार देंगे। कृषि मंत्री ने कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी के चरित्र को ऐसा ही बताया। कृषि मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने पलटवार करते हुए कहा है कि जैसा जिसका चरित्र वैसी उसकी मानसिकता। जौरा तहसील की काशीपुर ग्राम पंचायत में स्थित कारसदेव बाबा के मंदिर परिसर में बनाई जाने वाली 50 लाख रुपए से चौपाल का भूमि पूजन करने के लिए क्षेत्रीय सांसद और मोहन सरकार के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना पहुंचे। भूमि पूजन के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने मंच को साझा करते हुए मोहन सरकार और मोदी सरकार की जमकर की तारीफ की, लेकिन अचानक से उन्हें लोकसभा चुनाव की याद आ गया। यह विवादित बयान मोहन सरकार में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बिना नाम लिए सत्यपाल सिंह पर दिया है। इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह सिकरवार ने कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को लेकर कहा है कि कृषि मंत्री कैसे हैं यह जनता खुद जानती है, मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रेत माफियाओं को संरक्षण देने वाले इन मंत्री साहब ने ही कहा था कि चंबल में कोई रेत माफिया नहीं है, सब पेट माफिया हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी कैसे है। जिसका जैसा चरित्र होता है वह वैसी ही बातें करता है। गारंटर ने सामने नहीं किया कि मुझे गारंटर कह रहे हैं। अरे जी मेरे खुद गारंटर है। ये छोटे नेता नहीं है, इन्होंने शुरू से भारतीय जनता पार्टी में मेरे ख्याल से बचपन से ही काम किया। और सिमरन सिंह जी, जनता के सामने मुझे आपकी गारंटी देने की जरूरत नहीं है, और कोई व्यक्ति होता उसकी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। आप जैसे भले आदमी ये स्वभाव से ठाकुर है, जाति से ठाकुर है, लेकिन स्वभाव से इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, स्वभाव से ये बनिया है, व्यापारी बनिया। अगर आप इनसे आप गाली भी दोगे तो क्या करेंगे मालूम है? ये गड़े पत्थर को उखाड़ेंगे। और इसके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के, उनसे आप गाली देते, उनको कहीं भूल से चुन देते तो वो बड़े पत्थर को नहीं उखाड़ते, बगल में रखा कट्टा सीधा कट्टा देते थे, क्योंकि उनका ऐसा चरित्र है। उनके चरित्र के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब भली बात जानते हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार आपके सामने थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था वोट जाते लगा के और सोपुर तक की जनता पर कि वो गलत निर्णय नहीं देंगे। धीरे धीरे और बदलाव आ रहा है। आकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन देसी। इसका जैसा चाल चेहरा चरित्र, जिसकी जैसी मानसिकता होती है, उसी भाषा में बात करता है। और मुझे लगता है कि मुझे दुख इस बात का भी है कि अभी इन बयानबाजियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी चिंतित थी, और उसकी चिंता के कारण उन्होंने एक चिंतन शिविर भी लगाया, एक प्रशिक्षण वर्ग भी लगाया पचमढ़ी में। लेकिन पचमढ़ी से वो सीखने की जगह अगर ये कुछ सब सीख के आए तो मुझे उनके शीर्ष नेतृत्व भी बड़ा मुझे शीर्ष नेतृत्व से भी यही कहना है कि आपने जो कुछ भी सिखाया वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक उसी भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदता होती है। जब दो दल के लोग लड़ते हैं, दो व्यक्ति लड़ते हैं, तो प्रतिद्वंदता बनी रहती है। लेकिन प्रतिद्वंदता के कारण हम भाषा की मर्यादा खो जाए राजनीति में, ये ठीक नहीं है।
हम आगे वाली पीढ़ी को क्या सीख देने वाले हैं। और जब कोई विधायक और मंत्री लेवल का व्यक्ति इस प्रकार की भाषा में बात करता है तो मुझे लगता है कि सरकार की भाषा है, वो मंत्री की भाषा नहीं, वो सरकार की भाषा है। और पूरे प्रदेश भर में इसी भाषा से सरकार चल रही है, लोगों को डराना, धमकाना, उनके चरित्र के बारे में उंगली उठाना, ये सब चीज़ें सरकार के रूप में भी काम कर रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब लंबे समय तक किसी कोई सरकार रहती है तो उसके नुमाइंदे इसी भाषा में बात करने लगते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली पुलिस ने बिहार से एक सॉल्वर विजय कुमार और मुरैना के जौरा से ऑनलाइन सेंटर संचालक अनूप धाकड़ को गिरफ्तार किया है। दोनों को 3 दिन तक की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सॉल्वर ने 1 लाख रुपए में लिखित परीक्षा देने का ठेका किया था, लेकिन एडवांस के रूप में सिर्फ 15,000 रुपए ही लिए थे। शेष राशि बाद में देने का तय हुआ था, लेकिन उससे पहले फर्जीवाड़ा पकड़ लिया गया। हालांकि पुलिस आरक्षक फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुआ है। मुरैना पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिहार के अलावा और भी कई राज्यों के लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं। इसकी भी जांच की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 के फर्जीवाड़े की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में जाकर आरोपियों की भी गिरफ्तारी करने का काम कोतवाली पुलिस कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ऑनलाइन सेंटर चलाने वाले संचालकों ने कितने आधार कार्ड अपडेट किए हैं। यह भी जांच की जा रही है। इसमें भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने उक्त परीक्षा में वर्ष 2023 में प्रथम दृष्टया संदेह होने पर अभ्यर्थी राधाचरण गुर्जर निवासी मोहन कापुरा मोरोली जिला धौलपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया था। इसके आधार कार्ड व एडमिट कार्ड पर लगे अंगूठा का मिलान किया और जांच में कई बार अपडेट करना पाया गया। आरोपी राधाचरण से पूछा तो पता चला कि उसकी परीक्षा पास कराने का 1 लाख रुपए में बिहार के सॉल्वर ने जिम्मेदारी ली थी। उसको 15,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। शेष राशि बाद में देना तय हुआ था। मुरैना पुलिस ने बीते रोज दबिश देकर राधाचरण गुर्जर की परीक्षा देने वाले आरोपी विजय कुमार को बिहार से गिरफ्तार कर मुरैना लाई है। वहीं कैलारस से अनूप धाकड़ निवासी जौरा को भी पकड़ा है। इसके द्वारा कल्याण गुर्जर, ब्रजेश जाटव के आधार कार्ड अपडेट करना स्वीकार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस आरक्षक भर्ती में आधार कार्ड अपडेट कई अभ्यर्थियों किए गए हैं। धीरे धीरे सबके मिलान किए जा रहे हैं। कुछ लोग अभी तक पुलिस लाइन और 5वीं बटालियन में ज्वाइनिंग करने भी नहीं आए हैं। पुलिस अब आधार कार्डों की जांच कर रही है। जितने भी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग देने नहीं आए हैं उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें एक सॉल्वर है बिहार का विजय कुमार, उसको बिहार से सुपौल जिले से पकड़ करके लाए हैं। उसकी गिरफ्तारी की गई है, पीआर पे लिया गया है। इसने दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दी थी, उसमें एक केस में आरोपी था, इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरा 1-2 केसों में 2 अभ्यर्थियों के स्थान पर सॉल्वर से परीक्षा सम्मिलित कराने के लिए उनके आधार बायोमेट्रिक अपडेट करे थे एक आधार संचालक ने, इसका नाम अनूप धाकड़, उसको गिरफ्तार किया है। सर क्या पता लग पा रहा है किस तरीके से इन्होंने ये किया था, कितने पैसे लिए गए थे इनके द्वारा, कुछ पता उसे बताया उन्होंने सॉल्वर विजय कुमार को करीब एक अभ्यर्थी के हिसाब से 1 लाख रुपए तय हुए थे, जिसमें से 15,000 रुपए प्रारंभिक तौर पे एडवांस के तौर पे मिले थे। और आधार अपडेटर से अभी और पूछताछ बाकी है। अभी उसने 500 रुपए एक अपडेट के हिसाब से मिलना बताया। शेष पूछताछ और की जा रही है। सर कितने आधार अपडेट किए गए हैं और क्या और कितने लोग शामिल हो सकते हैं? अभी इसके द्वारा 2 आधार अपडेट किए गए थे, बाकी लगभग जो अभ्यर्थी आरोपी बने हैं सभी में आधार अपडेट हुए हैं, तो उन सभी की तहकीकात की जा रही है और सभी को धीरे धीरे गिरफ्तार किया जाएगा। धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यालय पर काला दिवस आपातकाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा अंकित चेची, जिला प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, राजाखेड़ा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, डॉक्टर हरिहर शर्मा, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, प्रदेश युवा मोर्चा मंत्री अर्जुन धावाई, सतेंद्र पाराशर, बांकेलाल लोधा, विवेक सिंह वोहरा मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की।
इस दौरान जिला अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाकर देश के नागरिकों पर घोर अत्याचार किए गए। उस समय की अत्याचार की पीड़ा से आज तक जनमानस करहा रहा है। संविधान और नियम विरुद्ध सारे कार्य आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए। उस आपातकाल की विभीषिका को याद कर आज भी दर्द झलकता है। कार्यक्रम में बोलते हुए भागीरथ चौधरी ने कहा कि आपातकाल देश के लिए कांग्रेस द्वारा दिया गया ऐसा गहरा जख्म है जो कभी नहीं भर सकता। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गरीबों को गणेश मानकर विकास कार्य किया जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक के लिए उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। आज आपातकाल लगाए 50 वर्ष हो गए हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी आज भी उसे दर्द को भुला नहीं पाई है। आपातकाल के दौरान जेल गए डॉक्टर हरिहर शर्मा का सभी स्वागत किया एवं आपातकाल के आंदोलनकारी राजीव रस्तोगी एवं अन्य सहयोगी का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कार्यकारी सदस्य विशंभर शर्मा ने किया। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने सभी उपस्थित कार्यकर्ता एवं अतिथि गणों का धन्यवाद दिया। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री नागर ने आमजन को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। वहीं जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल आपूर्ति के समय विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल के लिए बूस्टर चलाने के लिए अलग से विद्युत की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन जीएसएस के कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए एवं विद्युत से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक से पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। साथ ही संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ कृषि कनेक्शन जारी करें। अपहरण व पुलिस पार्टी पर हमले के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले में करीब 12 साल पुराने अपहरण व पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभाव क्षेत्र धौलपुर ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपहरण के इस मामले में अन्य आरोपियों को मफरूर घोषित किया गया है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 12 दिसंबर 2012 को बृजेंद्र पाल सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह ब्रिजपुर थाना सिकरौली एटा उत्तर प्रदेश निवासी ने आगरा के सिकंदरा थाने में अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित विजेंद्र पाल ने बताया कि उसका बेटा नितेंद्र कुमार आगरा में नौकरी करता है, जहां 2 दिसंबर 2012 को वह अपने रूम से सब्जी खरीदने के लिए निकला था। उसके बाद वापस घर नहीं लौटा। उसकी आसपास और नाते रिश्तेदारी से लेकर हर जगह तलाश की गई, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कॉल आना शुरू हुआ, जिसमें बेटे का अपहरण करना बताया गया और साथ ही 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। वहीं पुलिस को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं अपहरणकर्ताओं द्वारा लगातार पीड़ित परिवार से बेटे की फिरौती को लेकर मांग की जाने लगी। सिकंदरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पीड़ित परिवारीजनों से फिरौती की रकम देकर बालक नितेंद्र को छुड़वाने का तरीका अपनाया। अपहरणकर्ताओं की कॉल आने पर पीड़ित द्वारा फिरौती की रकम देने बात कही, जिसके बाद अपहरणकर्ता लगातार लोकेशन बदलते रहे। आखिरकार अपहरणकर्ताओं ने धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र में
पापरीपुरा चंबल घाट के पास फिरौती की रकम लेने की बात कही, जिस पर पीड़ित तय स्थान पर पहुंचा और फिरौती की रकम देकर बेटे को छोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। इसी दरमियान पुलिस आ गई और अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़ व फायरिंग हुई। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और मौके से भाग निकले। पुलिस ने अपहर्ता लड़के और फिरौती की रकम को कब्जे में ले लिया। इसके बाद सिकंदरा आगरा के पुलिस क्षेत्राधिकारी समीर सौरभ ने घटना के बाद 3 जनवरी 2013 दिहौली थाने में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद दिहौली पुलिस ने मामले में गहनता से जांच अनुसंधान किया। मामले में हनुमान दास उर्फ शत्रुघ्न सिंह पुत्र करतार सिंह, बदन सिंह उर्फ छोटेलाल पुत्र उत्तम सिंह और पातीराम सहित अन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 25 जून को सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपी हनुमान दास उर्फ शत्रुघ्न सिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। करीब 13 साल पुराने प्रकरण में समीर सौरभ पुलिस अधिकारी थाना हरिपुर सिकंदरा आगरा द्वारा थाना दिहौली में मुकदमा दर्ज कराया कि एटा निवासी अपहर्ता नितेंद्र कुमार को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने पापरीपुरा चंबल के घाट धौलपुर पर गए तो अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़ फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा अपहर्ता एवं फिरौती की राशि अपने कब्जे में ली और अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ की। इसी मामले में न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र द्वारा विचारण किया गया। दिनांक 25/6/25 को प्रकरण का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुलजिम हनुमान दास शत्रुघ्न पुत्र करतार सिंह निवासी तिगरा थाना सदर का 10 वर्ष का कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य अभियुक्तगण को मफरूर घोषित किया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने हाउसिंग बोर्ड चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 154 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से आरोपी ऐशवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल भागीरथ की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बाड़ी की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर को रोककर जांच की गई, तो उसमें 154 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 11 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। 300 से ज्यादा पशुओं को कराया मुक्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर नाकाबंदी कर 11 वाहनों से 300 से अधिक पशुओं को मुक्त कराया है। सदर थाना के कार्यवाहक थाना प्रभारी एएसआई गिरवाल लाल के अनुसार यह कार्रवाई धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर की गई। सीओ सिटी मुनेश कुमार मीणा के नेतृत्व में थाने की टीम ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की। पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान 11 छोटे और बड़े वाहनों को पकड़ा। इन वाहनों में पशुओं को अमानवीय तरीके से भरा गया था। ये सभी पशु मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कट्टी घर ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आयुक्त स्काउट गिरिराज प्रसाद गर्ग ने अभिरुचि शिविर का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट भरतपुर के गिरिराज प्रसाद गर्ग ने औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रमोद सोनी द्वारा कराई गई मार्शल आर्ट का स्काउट गाइड द्वारा प्रदर्शन करवाया गया। परिंदों के लिए परिंदे लगाए गए। शिविर संचालक ओम प्रकाश लोधा ने किए कार्य की प्रगति रिपोर्ट से सभी को अवगत कराया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट गिरिराज प्रसाद गर्ग ने कहा कि ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर सभी के लिए स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए कल्याणकारी है। स्काउट गाइड की सभी गतिविधियां जीवन जीने की कला को विकसित करती है। शिविर के माध्यम से समय के सदुपयोग के साथ साथ एक अच्छे नागरिक का विकास होता है, जो समाज और राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है। सीओ गाइड कल्पना शर्मा भरतपुर ने सभी गाइडों को जिले एवं राज्य स्तरीय गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी ने स्काउट गाइड की रीति नीति एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के कार्यों से अवगत कराया। स्थानीय संघ धौलपुर के सचिव मनोज कुमार शर्मा ने पर्यावरण शिक्षा और स्वच्छता पर अपनी वार्ता दी। शिविर में सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, सॉफ्ट टायज, डांस, संगीत कला, पेंटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ब्यूटिशियन, साज सज्जा, कंप्यूटर, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स, सुलेख, इंडोर गेम, योग, प्राणायाम आदि सिखाया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार कोठारी प्रधानाचार्य ने किया। नाला खोदे जाने का लोगों ने किया विरोध, नगर परिषद पर लगाया मनमर्जी करने का आरोप। धौलपुर शहर के गौशाला क्षेत्र स्थित ज्ञानोदय की पुलिया से कच्चा नाला निर्माण के दौरान प्रकाश नगर के लोगों और नगर परिषद के मैट कर्मचारी के बीच धक्का मुक्की हो गई। क्षेत्रीय लोग कच्चा नाले को खोदे जाने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि नाला सिंचाई विभाग की नहर के रास्ते ही खोदा जाए, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में नालों का निर्माण कराया गया। नगर परिषद हुंडावाल और नर्सरी क्षेत्र में होने वाले जलभराव को दूर करने कच्चे नाले का निर्माण कर रहा है, जो हुंडावाल और उर्मिला बिहार और प्रकाश नगर होते हुए ओंडेला ताल तक जाएगा। लेकिन बुधवार को जब परिषद की टीम प्रकाश नगर में नाला खोदने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि अगर नाला खोदना है तो सिंचाई विभाग की नहर होकर ही नाला खोद जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों के आगे वैसे भी जल भराव हो रहा है और जब नाला खुद जाएगा तो हमारा रास्ता भी बंद हो जाएगा। मौके पर मौजूद परिषद अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मांग को दरकिनार करते हुए नाला खोदना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर दबंगई करते हुए मनमर्जी करने का आरोप लगाया। नाला खोदने के दौरान अधिकारियों के जाने के बाद स्थानीय लोगों ने फिर जेसीबी चालक मैट से नाला नहीं खोदने को कहा, लेकिन कार्य नहीं रोकने को लेकर उनमें मुहबात के साथ धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद परिषद के अन्य सदस्यों ने पुलिस और परिषद अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर स्थानीय लोग मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में परिषद की टीम ने कच्चा नाला खोदा। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज,
state of art facilities such as libraries, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।